भजन संहिता 14 के 1 में देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे जल्दी से। मूर्ख ने कहा, किसने कहा? मूर्ख ने कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, हाँ, कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, क्या लिखा? मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब जब एक व्यक्ति पाप करता है अपनी जिंदगी के अंदर, तो वो हमेशा यही बोलता है कोई परमेश्वर है ही नहीं अपने मन में। जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो आधे लोग यहाँ पर बैठ कर कह रहे होंगे, ऐसे ही बोल जा रहा अपने मन में, कह रहा होगा कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई देखने वाला है ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, गुटखा खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, कोई नहीं है। मैं एक साइंटिस्ट की बात बता रहा हूँ। यूएसए में एक साइंटिस्ट क्या कर रहा था, उसने लोगों को कहा कोई परमेश्वर नहीं है, और उस साइंटिस्ट ने क्या किया उस समय में, सुनेंगे ध्यान से। स्क्रीन पे ढोलकी तू क्यों नहीं दिखा रहा, मैंने कैमरा लगवाया। एक साइंटिस्ट ने लोगों को कहा, कहता कोई परमेश्वर नहीं है, मैं तुम्हें सबूत के साथ कहता दिखाऊंगा। और वो सब लोग इकट्ठे होकर सबूत के साथ कहता कि इस तारीख को यहाँ इकट्ठे हो जाना, मैं तुम्हें सबूत दूंगा। उसने अपने हाथ में, जब लोग लाखों लोग इकट्ठे हो गए, अपने हाथ में, ध्यान से सुनो वॉलंटियर, चक चक ना करो, और तुम इसीलिए पीछे रहते हो तुम। उसने अपने हाथ में एक पेन उठाया, उसने कहा ये पेन, कहता है कितनों को दिख रहा है ये पेन, कितना को दिख रहा है कलीसिया, कितना को दिख रहा है, दिख रहा है पेन? उसने कहा कितना को दिख रहा है? सबने कहा दिख रहा है। उसने कहा क्यों दिख रहा है? कहता है, लोग कहते हैं तो दिख रहा है। उसने कहा है दिख रहा है। फिर उसने पानी का गिलास उठाया, कहता ये देखो ये गिलास कितना को दिख रहा है, ये किताब कितना को दिख रही है, हाथ उठा के बताओ क्यों दिख रही है? उन्होंने कहा, लोगों के पास जवाब था, लोगों ने कहा है तो दिख रहा है। उन्होंने कहा परमेश्वर कितनों को दिख रहा है? एक ने भी हाथ नहीं उठाया, सब चुप थे, क्योंकि उनको मालूम था परमेश्वर नहीं दिख रहा। तो उसी समय उसने, चुप हो गए लोग, और कई लोगों ने ताड़ियां मारनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छे आसान तरीके से समझाया, आज हमें समझ में आया परमेश्वर है ही नहीं। उसी लिए वो ताड़ी मारने लगे, खुश होने लगे। एक 10 साल का छोटा सा बच्चा उठ कर गया और कहने लगा, हेलो अंकल, तेरे अंदर अकल है, बुद्धि है? तो उसी समय वो बोलने लगा, हेलो चुप बैठ जा, अभी जो है मेरा टाइम नहीं हुआ, मेरा प्रचार का टाइम है। वो बोलता कह रहा, हेलो अंकल, तेरे अंदर बुद्धि है, अकल है तेरे अंदर? तो उसी समय लोग कहने लगे इसको जवाब दे, कहता है हाँ या ना में जवाब दो। उसने कार्ड निकाल कर दिखाया, उसने कहा ये देखो कार्ड, मैं साइंटिस्ट हूँ। उसने कहा ये कार्ड नहीं, मेरे हाँ या ना में जवाब दे। उसने कहा हाँ या ना में जवाब दे, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय वो हाँ और ना में जवाब दे रहा था। लोगों ने बोला इसको हाँ या ना में जवाब दे, तुझसे क्यों लड़ रहा है? तो उसी समय आपको पता ही है कि कई बार जवाब ऐसे होते हैं बंदा खुद फंस जाता है, उसमें फंस जाता है कि नहीं? चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हाँ और ना में जवाब देना आपने। क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम पागल हो? क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम पागल हो? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ में ही फंसोगे, ना में ही फंसोगे। समझ में आया? उस लड़के ने यही कहा, कहता है कि हाँ या ना में जवाब दे। उसने कहा हाँ। उसने कहा कल है? कहता हाँ। कहता दिखा कहाँ है? कहता वो दिखती नहीं है। कहता फिर मेरा परमेश्वर भी दिखता नहीं है, वो पूरी दुनिया को चलाता है। कह रहा पूरी दुनिया को चलाता है वो। कहता देख चांद सितारे चल रहे हैं कि नहीं, सूरज चल रहा है कि नहीं? कह रहा चांद चल रहा है कि नहीं? कहता हाँ। कहता चल रहा है। कहता है फिर इसको कोई चला रहा है, विश्वास कर। हाँ। कहता तू चल रहा है कि नहीं? कहता हाँ चल रहा हूँ। कहता विश्वास कर। कहता मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। कहता लेकिन समझदार से छोटे से बच्चे ने कहा परमेश्वर है, वो है। आज रात आपकी किस्मत बदलने के लिए तैयार है वो। आमीन बोलने वालों के लिए कुछ करने के लिए तैयार है वो। चर्च अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तेरे घर वालों को पता तू पागल है? लेकिन आपको समझना है, कहता कि ट्रेन लोग विश्वास नहीं करते कि मैं कह रहा हूँ कि आज रात, कहता आपके लिए पवित्र आत्मा कुछ करने वाला, लेकिन विश्वास नहीं है किसी को। मैं कह रहा हूँ घंटों से कि मेरा परमेश्वर यहाँ पर खड़ा है, मैं कह रहा हूँ मेरा यीशु यहाँ पर खड़ा है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। कह रहा वो दिखता नहीं है, लेकिन वो है, विश्वास करना पड़ता है।
कह रहा है कि जब आप ट्रेन को चलते हुए देखते हो तो पहचान लेते हो कि ट्रेन का कोई ड्राइवर दिखता है दूर से, क्या जहाज में बैठा ड्राइवर दिखता है दूर से, दिखता है, लेकिन वो प्लेन जब चलता है उड़ता है हवा में तब आप पहचान लेते हो कोई उड़ा रहा है इसको, कोई है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, जिस दिन कहता है कि आपका बिजनेस फिर दौड़ेगा, आप कहोगे है। जब कह रहा है कि आप चंगे हो जाओगे, आप कहोगे कोई है। मैं कह रहा हूं विश्वास करना, आज रात पवित्र आत्मा कोई काम करेगा आज रात आपके लिए। जब आप प्लेन में बैठते हो कभी पूछते हो ड्राइवर है गाड़ी में, कभी ट्रेन में बैठते हो चुपचाप टिकट लेके बैठ जाते हो ट्रेन में, ठा देसी बैठ जाते हो कि नहीं, कहीं पूछते हो हेलो ड्राइवर आ गया कि नहीं, और यहाँ पर पूछते फिरते कह रहे पादरी आ गया फिर चलेंगे, पादरी आ गया चर्च में फिर चलेंगे, फिर बैठने के लिए चलेंगे। यहाँ पूछते हैं लोग, कहता है विश्वास करना, ट्रेन में कहता पूछता नहीं है, प्लेन में बैठने से पहले पूछते नहीं है। जब मसीह के प्लेन में बैठ गए हो पूछना नहीं है, वो बैठा यहाँ पर चलाने के लिए तैयार है। आमीन। वो उड़ाएगा आज रात आपको, आमीन। आपके काम खोलने के लिए तैयार है। कितने आमीन बोलने के लिए तैयार हैं आज? आमीन। मैं कह रहा हूँ अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर कह रहा है विश्वास करो आज। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप लोगों के ऊपर है और आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों का पापा जी प्रोफेट भजेंद्र सिंह जी ने इतना विस्तार से अपने मिनिस्ट्री में लोगों को समझाया और हम लोगों ने उनकी वीडियो को देखकर क्या क्या सीखे। आप लोग इस वीडियो के बारे में कमेंट करें। आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमारे मसीह भाई बहन तक जो ये सब वीडियो नहीं पहुंचती है, मैं रोस्टिंग के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा मैं सोचता हूं कि लोगों के पास मैं शेयर करता रहूं। तो इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ऐसे बहुत सारा वीडियो है कि जो कि मैं लेकर आप लोगों को आता रहूँगा। तो हमारा ये वीडियो कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह का कोई और वीडियो को लेकर। अब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।